नमस्कार दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के 5वें भाग में एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट 4 में हमने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया। बार बार एक टर्म आ रहा था क्लॉज, उपवाक्य, जिसमें हम बता रहे थे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मैं सोचता हूँ कि कॉम्प्लेक्स शुरू करने से पहले एक बार क्लॉज की हल्की हल्की जानकारी दे दी जाए। बाकी जो डिस्क्रिप्शन होगा उसका, ये जो हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे वो अगले टॉपिक पे जब हम आ जाएंगे सिंथेसिस वगैरह पे, उस समय जानकारी देंगे उसकी। जब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कुछ लिखे हुए हैं छोटे छोटे से सेंटेंस। इनको जब हम एक में जोड़ेंगे तो इनको हम क्लॉज कहेंगे। बड़ा सेंटेंस बनेगा। अभी तक तो ये खुद में सेंटेंस हैं, पूरा अर्थ दे रहे हैं। मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन दिल्ली गया, पूरा अर्थ दे रहा है, आगे कुछ भी नहीं। ही सॉ द रेड फोर्ट, उसने लाल किला देखा, पूरा अर्थ दे दिया। शी हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हैड कर लेते हैं, उसके पास समय नहीं था। शी कुड नॉट गो विद यू, वह तुम्हारे पास साथ नहीं जा सकी, पूरा अर्थ दे रहे हैं सब अलग अलग। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखिए, चूंकि पूरा अर्थ दे रहे हैं, आगे कुछ अधूरा नहीं रह रहा है। तो ये कैसे क्लॉज हैं? ये क्लॉज हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये स्वतंत्र रूप से खुद पर निर्भर हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। मगर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसके साथ खुराफात करते हैं, फिर देखिए क्या होता है। यहां पे हमने लगा दिया व्हेन, यहां पे हमने लगा दिया सिंस, यहां पे हमने लगा दिया ऑल्दो। अब बताइए जरा हमें, व्हेन मोहन वेंट टू दिल्ली, जब मोहन दिल्ली गया तो क्या बताएं भाई? तो क्या पूरा हुआ? पूरा अर्थ दिया इसने? नहीं दिया। यानी कि डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे पे, किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं, जो खुद से अर्थ नहीं दे पाती हैं। तो अब हम क्या करें, इसको और इसको जोड़ दें एक में। क्या लिखें? हम लिखें कि व्हेन मोहन वेंट टू दिल्ली, कमा ही सॉ द रेड फोर्ट। जब मोहन दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा। पूरा हो गया अर्थ। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कॉन्जक्शन है। जंक्शन, कॉन्जक्शन, कनेक्टिंग करने वाला, कनेक्ट करने वाला, जंक्शन, ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दें, कॉन्जक्शन कहलाते हैं। अब व्हेन मोहन वेंट टू दिल्ली, पूरी बात करें तो ये कैसा, अभी हमने बताया ये कैसा क्लॉज है? ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये पूरा अर्थ दे रहा था ही सॉ द रेड फोर्ट। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या है? एक कंजक्शन है जो पहले भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, जहां जैसे जरूरत हो। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, चाहे उल्टा बीच में आ जाएगा। तब नाउन जो है मोहन, शुरुआत में चूंकि पहले नाउन आता बाद में प्रोनाउन, तो लिख सकते थे इसको मोहन सॉ द रेड फोर्ट। इस सेंटेंस को हम लिख सकते थे मोहन सॉ द रेड फोर्ट
व्हेन ही, अब मोहन के लिए ही आ जाएगा क्योंकि पहले नाउन बाद में प्रोनाउन। व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, हो गया पूरा। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, वो प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किस पे डिपेंड कर रही है, उस प्रिंसिपल क्लॉज पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, सिंस शी हैड नो टाइम, चूंकि उसके पास समय नहीं था, चूंकि उसके पास समय नहीं था। पहले क्या था, सिंस हटा दीजिए, शी हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था, इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। सिंस हमने लगा दिया, कंजक्शन है ये, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कॉम्प्लेक्स में यूज किया जाता है। अभी हम नोट करा देंगे आपको कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। तो सिंस शी हैड नो टाइम, चूंकि उसके पास समय नहीं था, तो फिर क्या था, आगे क्या हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। जोड़ दीजिए दूसरे को, शी कुड नॉट गो विद यू, चूंकि उसके पास समय नहीं था इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकी। पूरा हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 ले लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, सिंस शी हैड नो टाइम शी could not go with you। देखिए एक कंजक्शन, एक डिपेंडेंट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट ये प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर। जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते थे दोनों में इंडिपेंडेंट क्लॉज होती थी, मगर यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक कंजक्शन जुड़ा होता है। अगला देखिए, ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है, पूरा अर्थ दे गया। वह ईमानदार है, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मगर इसमें हमने जोड़ा ऑल्दो। ऑल्दो यद्यपि, यद्यपि वह गरीब है, ऑल्दो या दो भी लगा सकते हैं, एल हटा दें उसका भी अर्थ वही होता है। ऑल्दो ही इज पुअर, अब देखिए फिर भी के लिए एट, अगर एट लगाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एट कंजक्शन का यूज हम किस में करते थे, कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट कंजक्शन था। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट नहीं सबऑर्डिनेट लगाते हैं और वो पहले लगा चुके हैं, तो फिर भी के अर्थ के लिए यहाँ एक कामा लगा दीजिए, फिर भी का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, ये बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरीके से। अब कंजक्शंस हम नोट करा देते हैं, अभी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अपनी कॉपी में नोट करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे से काफ़ी सेंटेंस लेके प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो ये जो कंजक्शन है इनको आप लोग देखिए, ये कंजक्शन इतने हमने लिखा दिए हैं, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे आपके काम के लिए पर्याप्त है इतना। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब थोड़ा सा इसके बाद में बचेगा
जो सिंपल सेंटेंस, उसमें हम ज़्यादा नहीं, आपको जो मेन चीज़ें हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। अगला टॉपिक जो होगा पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव, और इतना कराने के बाद सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। और हम आगे एक तरफ तो एक वीडियो टेंस पर बन करके आपको आता रहेगा, कुछ बेसिक लेवल का टेंस पे जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जो रहा रही रटाते हैं, कुछ एडवांस लेवल का साथ में लेकर के चलेंगे जो उसके अलावा उसमें आता है। और इसके अलावा इंटर से हम टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्लास पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम अभी सिंथेसिस से स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ अल्टरनेट डे में कोशिश करूँगा कि एक दिन लिटरेचर का हाई स्कूल का वीडियो पढ़े और एक दिन इंटरमीडिएट का पढ़े, और साथ में उनके ग्रामर के भी वीडियो पढ़ते रहें, जिससे आप लोग लगातार कायदे से मेहनत करते रहें और अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें। यही शुभकामना है हमारी। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।